अपने आप के लिए प्रार्थना करें। मेरा मन आपके वचन से ना जाए। आइए हम अपने आप को बंद करें। मेरे महान और पवित्र परमेश्वर, आपके नाम के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। अनुग्रहकारी महिमा के योग्य परमेश्वर, सारा धर्म सम्मान आपको देते हैं। आज के वचन से पिता आप बातें करें। वो मेरा होगा शब्द आपके होने दे, सुनने वाले कानों को, देखने वाले आपको देखें। यीशु मसीह के नाम से आशीष है। आज के वचन के द्वारा पिता कई चीज़ें, कई बातें आप उनसे बात कर परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, फिर से आपके वचन में आने वाले तमाम विषय पर यीशु मसीह के नाम से दूर करते। इन वचन के द्वारा परमेश्वर उनके घरों में, उनके जीवन में पिता वो अवसर आने को पिता जो आप चाहते हैं। दया और कृपा परमेश्वर पिता आपके पास है और आज ही आगे बस संपूर्ण समय में आपको हाथों में यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और यीशु मसीह और कितने लोग चाहते हैं कि लोग हमसे बात करें? सुनो, थोड़ा भी अपने मौन और विचार को बदलो। और आज फैन बंद में मुझे अपने बच्चे रोएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। आज का विषय क्या है? सत्कार करना मतलब तुमने कभी मेहमानों का आदर सम्मान किया है? आदर सम्मान किया है कभी? क्या तुम्हारे घर में मेहमान ही नहीं आते? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, अरे गरीब भी रहेगा उसके घर में भी मेहमान आते हैं। और खाली फुकट के मेहमान तो वो ज़्यादा आते हैं, कोई टेंशन नहीं। डेली आजू बाजू के लोग तो डेली आते हैं। भाई क्या करो लगे? आजू बाजू के लोग जो आते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं ना कि रोज के मेहमान है हमारे घर में। आज कुछ नया बनाएगा ऐसा, और हाँ थोड़ा दिन हमारे घर में बनाया मेहमान बहुत आते। लेकिन याद रखना, मैं ऐसे घरों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने पूरे दिल से कई अतिथियों का सत्कार किया, यानी सम्मान किया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वचन है ना, तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें ना तुमने जो किए हैं ना, तुमको याद दिलाएगा। एक भी काम तुमने अच्छा किया रहेगा ना, इसलिए आज तक तुम बचे हो। हालेलुया। याद रखना चाहिए तुम्हारा लाइफ में तुमने जो भी अच्छा काम किया है, मनुष्य तुमको याद दिलाएगा। आज किसी का भी आदर करना भी है ना, ये परमेश्वर की ओर से होता है। मान लीजिए तुम्हें किसी पे दया दिखाना, ये भी परमेश्वर का आत्मा चलाता है। और कई लोगों का तो किसी पे दया या कोई भी है ना, अच्छा ही कर ही नहीं सकते किसी का। लेकिन कई लोगों को परमेश्वर ने ऐसा मन दिया है, वो किसी का भी आदर करना शुरू कर। हालेलुया। ये गिफ्ट है परमेश्वर को। और ऐसे हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से घर हैं, यानी कि अतिथि सत्कार करने वाले घर, यानी कि मेहमानों का सम्मान करने वाले ऐसे कई घर हैं। तो पहला घर देखिए जिन्होंने अतिथि का सत्कार किया, जिसका नाम था अब्राहम। हालेलुया। जिसका नाम था अब्राहम ने सत्कार किया, लेकिन उसके द्वारा देखिए उसको आशीष भी मिला। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि तुमने प्रभु के लोगों का कितना आदर किया। अगर परमेश्वर के लोगों का आदर किया तो 100% मैं चाहता हूँ ना, अगर तुमने अपने घर में किसी को पानी भी पिलाया ना परमेश्वर के दास को, उसका भी प्रतिफल तुम्हारे लिए बड़ा। खाली पानी बोला, खाना तो दूर रहे, खाली अगर तुमने पानी भी पिलाया होगा किसी दास दासी को, फिर भी आपका प्रतिफल बड़ा। हालेलुया। तो पहला पॉइंट है कि कितने अतिथि का अपने घर में स्वागत किया या अपने घर में उनका सम्मान किया, ऐसे व्यक्ति को। तो पहला है अब्राहम, जिन्होंने क्या किया? मन में किसका सत्कार किया? स्वर्गदूतों का। किसका? स्वर्गदूत आए थे उसके पास और उन्होंने उसका सत्कार किया। और अब्राहम ने जो सत्कार किया, मुझे लगता नहीं कि तुम कर पाओगे। और अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है ना, तो 100% तुम छोटे बच्चे का भी आदर है ना, बड़े के समान करो। हालेलुया। तो पहला निकाले जाते हैं हम लोग
उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 1 से 15। उत्पत्ति देखते कि सत्कार करने वाले लोग कैसे आशीष पाते। अब्राहम मम्रे के बाद वृक्षों के बीच, हाँ मुंबई के बाद बीचों के बीच कड़ी धूप के समय, कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। देखो तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आँख उठाकर दृष्टि की, और उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि तीन पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उसे देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए, वो तुरंत उठकर उससे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और क्या बोला मान के तंबू की ओर से दौड़ा और भूमि पर गिर गया और कहा कि भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा हे प्रभु यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं अपनी विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। आपके पाँव धो के आप तब तक यहाँ पे ये उष्ण के तले इस पेड़ के तले तुम क्या करो विश्राम करे। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले जाऊँ और मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें तब उसके पश्चात आगे बढ़े। और उसके पश्चात तुम क्या करें आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा जैसा तू करता है वैसा ही कर। जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू से सारा के पास गया। अब्राहम तुरंत तंबू से निकल के किसके पास गया, सारा के पास गया और कहा तीन मैदान जल्दी से क्या बोला बरोबर बोलो। 3 शेकम मैदान मैदा जल्दी से गूंथ और फूल के बना। फिर अब्राहम गए बैल के झूठ में। और देखा अब्राहम ने क्या किया, वो इतने खुशी के मारे इतना आनंदित हुआ। लेकिन बाइबल कहती है मानो वो तब भी है ना पूरा बुढ़ा था, फिर भी उसके अंदर जो जोश था ना वो एक है ना 18 या 16 साल के बंदे जैसे उसका अंदर जोश था। बाइबल कहती वो दौड़ने के बाद मानो जैसे उसको मालूम है 3 अतिथि देखे, लेकिन पहले परमेश्वर ने बात किया और 3 स्वर्गदूत उसके सामने खड़े थे। वो अपने मंड से उनके तरफ दौड़ा और दौड़ने के बाद क्या किया, उनके बाद गिर गया और वो दंडवत करके उनसे विनती करने लगा। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा। तब अब्राहम यहाँ पे भी बोल रहा है, यहाँ पे भी दौड़ा। मतलब वो कितना खुश हो गया कि 3 अतिथि 3 मेहमान उसके घर के पास आए और वो इतना खुश हो गया उनकी खातिरदारी करने के लिए। मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, तुमने ऐसा कभी सोचा कोई मेहमान तुम्हारे घर पे आता है, कोई दास तुम्हारे घर पे आता है, कोई दासी तुम्हारे घर पे आता है, जो परमेश्वर का हो या परमेश्वर का नहीं हो, तो मुझे बताओ कितना खुश होता है। हालेलुया। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई दास दासी तुम्हारे घर में आता ना, वो लाखों का काम रहेगा ना, छोड़ के पहले उस दास का सेवा करने को शुरू होगा। बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह एक जगह पे जा रहा था और गया तो गया किसके घर में गया, मार्था के घर में गया। कहा किसके घर में, और मार्था के घर में जाने के बाद क्या हुआ, बाइबल कहती है वो क्या करने के लिए सेवा करने लगी। लेकिन वो सेवा क्या कर रही थी, मार्था काम कर रही थी, मरियम सेवा कर रही थी। मरियम क्या सेवा कर रही और मार्था क्या सेवा कर रही थी मालूम क्या, मार्था खाना बनाने के पीछे दौड़ गई, मरियम केवल जाके प्रभु के सामने बैठ गई, उसके वचन सुनी। अभी मार्था का प्रतिफल बड़ा होगा कि मरियम का प्रतिफल बड़ा होगा। हालेलुया। बताओ मरियम का क्यों, प्रथम समय
प्रभु को दिया, उसके वचन को दिया। याद रखना, जो प्रभु का वचन लेते हैं ना, उनके जीवन में आदर सम्मान खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन जिसके अंदर प्रभु का भय नहीं, जिसके अंदर प्रभु का भय नहीं है, उनका क्या? सच में उनके घर पे कोई मेहमान आ सकता है, और मेहमान आ भी गए ना, मैं को गारंटी के साथ बोलता हूँ, आधा घंटे के ऊपर से उसके घर पे रुकेगा नहीं, क्योंकि वो आपके सभा को पहचान लेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर उसने आपके सभा को पहचान लेगा ना, कोई मेहमान तुम्हारे घर में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है, पहला ये परमेश्वर का दास है जिसके घर में किसका सम्मान हो रहा है? किसका सम्मान? स्वर्गदूत का सम्मान। उसके घर में मेहमान कौन आए? स्वर्गदूत आए। बताओ, तुम्हारे घर में आया कभी स्वर्गदूत? तुमने कभी देखा कि स्वर्गदूत आया और तुमसे बातें की कि देख मेरे बेटे, मैं तेरे घर पे आया हूँ? सोचो, तब सोचो कि अब्राहम से मिलने के उसके घर में कौन आए? स्वर्गदूत। और हमारे घर में आने के लिए 10 बार सोचते लोग, जाओ कि नहीं जाओ, और गया कि तो मालूम नहीं क्या आदर करता है कि नहीं करता है, क्या भगा देता है। वो लगता है कोई अपना मेहमान आ रहा है ना, उसका भी भारी आदर करो। जो बार बार भी आ रहे हैं उसका तो और ज्यादा आदर करो। हालेलुया। हम लोग इस बातों को ना कभी कभी मान के ऐसा करके ना बहुत आशीष पा लेते हैं। तुमको मालूम, ये अब्राहम का घर था जिसने उसने क्या किया? मान के अतिथि का सत्कार किया। और क्या सत्कार कर रहा मुझे बता रहा, उसके घर में मेहमान आ रहे, तो मालूम है वो बूढ़ा है उस समय, और जिस पेड़ के पास वो बैठा था ना, वो पेड़ कैसा था मालूम है? स्टार्टिंग पढ़ो। अब्राहम मम्मे के वंश, अब्राहम मम्मे के 5 वर्षों के बीच, कौन सा? बांस समझते हो? कौन से पेड़ के नीचे बैठा था वो? बांस था वो पेड़। बांस समझते हो? बांस किसको बोला जाता है? हाँ, सूखा हुआ और उसको कुछ फल नहीं है। देखो, अब मैं तुमको बाद में बताता हूँ क्यों वहां पे बैठा हूँ। और वो जब आए स्वर्गदूत, वो भी वो पेड़ की स्त्री मिले। बोलो, अब्राहम मम्मे के 5 वर्षों के बीच, हाँ, 5 वर्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। क्या कहाँ पे बैठा हुआ? तंबू के द्वार पर। वो जो पेड़ था ना, वो पेड़ बड़ा था लेकिन सूखा हुआ था, सूखा नहीं था वो, उसको फल ही नहीं थे। 5 में यानी कि फल नहीं आना मतलब 5, लेकिन फिर भी वो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। और तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आँख उठाकर दृष्टि की। हाँ, तो क्या देखा? कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उसे देखा, तो वह उनसे भेंट करने के तो लिए तुरंत वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। किसे? तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दौड़ने का मतलब समझते हो? भागना। और तब अब्राहम कितने साल का था तुमको मालूम है? 100 साल का था। कितना साल का? इतना पावरफुल स्टैमिना कैसे आ गया उसको? इतना पावरफुल स्टैमिना आया कहाँ से? अरे जब तुम प्रभु की उपस्थिति में चलते हो ना, तो बूढ़ा भी कैसा दौड़ेगा मालूम क्या? एक जवान व्यक्ति भी है ना, हार जाएगा लेकिन बूढ़ा नहीं हारेगा जाएगा, यदि परमेश्वर उसको सामर्थ्य दे रहा है तो। हालेलुया। बाइबल कहती है वो दौड़ा और यहाँ पे लिखा है कि भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ, हाँ, अपने दास के पास से चले मत जाना। देखो वो लगा कि ये चले जाएंगे, उससे पहले वो क्या कर रहा है मालूम क्या? वो सीधा बोल रहा है कि प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे परमेश्वर के दासों कि मेरे
घर को छोड़ के मत जाना। मैं आप थोड़ा सा मैं पानी लेके आता हूँ और थोड़े से रोटी बनाता हूँ, थोड़ी सी रोटी बनाता हूँ तो आपके सामने रखता हूँ और वो लोग कहने तेरी जो इच्छा है तू कर। हालेलुया। जब कोई भी मेहमान तुम्हारे घर पे आता है तो ये मत सोचना मेरे घर पे आया अभी ये खाना बनाना पड़ेगा, ये आगे का टेंशन है, तो पसीना हो रहा है, घर में हो रहा है, अभी कैसा। मैं तुमको गारंटी के साथ बोलूँ उसका प्रतिफल भी बहुत बड़ा है हमारे जीवन में। हालेलुया। बहुत बड़ा प्रतिफल है हमारे जीवन में। एक सोचो अगर उसके घर में ऐसे मेहमान आ रहे जो यहाँ के नहीं, संसार के नहीं है, वो स्वर्ग के मेहमान उसके घर में आ रहे। हालेलुया। आज परमेश्वर अगर यदि तुम्हारे घर में आना चाहता है, वो कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ और जो कोई मेरा शब्द सुनेगा मैं उसके भीतर जाऊंगा और उसके साथ क्या करूंगा, क्या करूंगा, भोजन करूंगा। यहाँ पे तो वो आ रहा नहीं, लेकिन उसके स्वर्गदूत आके तुम्हारे घरों में खाना खा के जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है जिनके घरों में अगर कोई मेहमान आता है तो आशीष लेके आता है। जब तुम उसको खाना खिलाते हो, जब उसको तुम पानी पिलाते हो तो वो क्या बोलता है, भाई आपका जीवन खूब छान होगा ब्रदर, सच में आज का खाना है वो जबरदस्त बना है, मैं कभी भूलूंगा नहीं आपके खाने को। वो ब्लेस देके जा रहा है, वो आशीष देके जा रहा है आपको। हालेलुया। बोला यीशु मसीह की। और इतना आशीष अगर तुम चाहोगे ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उसके साथ शाप कभी नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में, कभी नहीं आएगा। अगर अब्राहम अगर वो परमेश्वर के जो स्वर्ग देते हैं उनको मिलने के लिए इतना दौड़ रहा है तो मुझे और तुमको कितना दौड़ना चाहिए प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, तो उसकी वचनों को समझने के लिए, उनके कार्य में पढ़ने के लिए, उसकी सेवकाई के लिए बहुत दौड़ने की जरूरत है। दौड़ो, परमेश्वर तुमको आशीष देना शुरू कर देगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर, यदि तुम किसी भी दास या दासी का आदर करते हो ना, याद रखना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा ना, चलेगा, पहले उसका आदर करो। और एक परमेश्वर के दास का बताता हूँ, एलिया। किन लोगों को मालूम है परमेश्वर का दास है, क्या था उसका नाम, एलिया। वो पैसे वाले के घर में नहीं गया, एक ऐसे विधवा औरत के घर पे गया, ना खाने का पता, ना पीने का पता, कुछ भी नहीं है, कंगाल विधवा थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। बाइबल कहते हो कि उसके घर में खाली मुट्ठी भर आटा और एक चुटकी भर क्या था, तेल था। फिर भी वो परमेश्वर का दास उसके घर में गया और उसे कह रहा है कि बहन पहली रोटी मुझे लेके आना। वो बोलते हैं मैं तेरे जीवित परमेश्वर की शपथ खा के कहती हूँ कि आज मेरे घर में खाली मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल है, ये खा के मैं और मेरा बेटा मरने पर हूँ, मरने वाले हमारे पास, हमारे कुछ भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ था उस टाइम मालूम है आपको? जिसने भविष्यवाणी की थी वही था वहां पे, जिसने भविष्यवाणी किया वही विधवा के घर में कौन है, एलिया। एलिया ने क्या भविष्यवाणी की थी, 3.5 साल तक बारिश होना नहीं चाहिए, नहीं हो रहा है, पूरा देश में अकाल पड़ गया। अकाल होने के बाद क्या हुआ, अनाज नहीं उग रहा, और जिसके घर पे जा रहा है प्रभु बोलता उसके घर पे जाना दो। प्रभु ने देखो किसके घर पे भेजा, एक भिखारी औरत पे। प्रभु ने किसके घर पे भेजा उसको, वो सारा अनाज उसने समेट के रखा था उनके घर में, वो सारा पैसा था उसके पास, क्या था उसके पास, कुछ भी नहीं, एक मुट्ठी भर और थोड़ा सा। हालेलुया। यीशु मसीह अगर किसी मेहमान को तुम्हारे घर में भेज रहा है तो याद रखना, खुशी की बात समझना कि मेरे घर पे कोई तो परमेश्वर का दास या कोई मेहमान आ रहा है, तो तुमने उसका आदर कैसा करना चाहिए। बाइबल कहते कि जब आदर करोगे तो तुमको आदर भी मिलेगा, दया करो तो तुम पर दया की जाएगी, क्षमा करो तो तुमको भी क्षमा करी जाएगी, दोष मत निकालो तो तुम्हारे भी दोष ना निकाले जाएंगे। हालेलुया। अगर यदि परमेश्वर ये सारी चीजें हमको बोल रहा है तो याद रखना, किसी का सम्मान करने से अगर किसी को शांति मिल रही तो मैं गारंटी के साथ बताऊं उससे दुगनी शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। आदर करना शुरू कर दो, अपने भाई रहे, अपने बहन रहे, आजू बाजू को कोई भी रहे जिसको तुम पहचानते भी नहीं और गलती से वो तुमको बोलता है कि बहन थोड़ा पानी मिल सकता, तुम बता नहीं, सॉरी हम बाहर के लोगों को पानी नहीं देते, लेकिन हम सभी लोगों को अगर गलत नजर से देखेगा ना तो तुम जिंदगी में किसी का आदर सत्कार नहीं कर पाओगे। मुझे मालूम है आज के पीरियड में ऐसा हुआ कि
किसी को अगर पानी पिलाने दिया, किसी को घर में बिठाया तो कुछ चोरी करके लेके जाते, कोई प्रॉब्लम करके जाता, बराबर है ना। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलूं, यदि तुम परमेश्वर में होना, तुम्हारे साथ ऐसा होएगा ही नहीं। हालेलुया, ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। और प्रभु ने कहा, अभी 3.5 साल की तूने भविष्यवाणी की कि 3.5 साल तक क्या नहीं होगा, बारिश नहीं होगा। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आकाश के झरनों को बंद कर दिया और बारिश नहीं हुआ। अब सबके खाने के वादे हो रहे, उसके साथ एलिया के भी, हालेलुया, एलिया के भी वादे हो रहे। लेकिन प्रभु ने कहा, सारपत नगर में एक औरत मैंने तेरे लिए रखी, वो विधवा है और वहीं पर तेरा पालन पोषण होगा। पालन पोषण समझते हो, खाना पीना होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। देखो, परमेश्वर अगर किसी के घर पे तुमको भेज रहा है, गारंटी के साथ बोलता हूं, उसके द्वारा तुम्हारे घर में आशीष भी आएगा, उसके साथ तुम्हारे घर में बरकत भी आएगा, उसके साथ कई दुगनी आशीष तुम्हारे घर में टिकी रहेगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और प्रभु ने कहा कि उस विधवा के घर में जा, वहां पर खाना पीना करना। और जब वो आया तो देख रहा है, क्या मालूम है कि औरत कुछ लकड़ियां भून रहे और थोड़ा लेके जा रहे, तो तुरंत उसने आवाज दिया, बहन। और उसने बोला, हाँ बोले, ये क्या करे? बोला, रोटी बना। तो पहला रोटी मेरे लिए लेके आना। वो टेंशन में आ गई, ये लास्ट रोटी हम लोग दोनों खा के मरने वाले थे, ये तीसरा भी आ गया, अभी तो 100% मरना है। हालेलुया, यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। तुम नीचे भेड़े लोग हैं, याद रखना, कभी हार मत माना। प्रभु हमारे साथ रहता है। जब एलिया उसके पास गया तो उसका बोलता है कि बहन, पहला रोटी मुझे नहीं क्या। वो बोलता है, मैं तेरे जीवित परमेश्वर की शपथ खा के कहती हूँ, एक मुट्ठी भर थोड़ा सा आटा और थोड़ा कुप्पी में तेल है, ये खा के मैं और मेरा बेटा मरने वाला हूँ। क्योंकि 3.5 साल का आकार था भाई, छोटा मोटा नहीं था। कितने साल का? 3.5 साल का आकार था। और प्रभु ने भी क्या योजना बनाई, एक कंगाल विधवा के घर में भेजा। क्यों भेजा? उसका कारण तुमने कभी सोचा होगा? क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसके दास के द्वारा वो विधवा आशीषित हो। हालेलुया, आज तुम्हारे घर में कुछ ना हो, रहने दो, टेंशन लो मत। मैं गारंटी के साथ बोलो, क्या जबरदस्ती कीजिए भाई, सिस्टर हमारे घर पे खाना बनाना है, ब्रदर प्लीज, मेरे बाप की कसम, मेरी माँ की कसम, कुछ भी करो, आ जाओ। तुमको मालूम करना चाहिए कि मैं आदर कर रहा हूँ परमेश्वर के दासी का। मुझे विश्वास होना चाहिए कि मेरे घर में उनके द्वारा आशीष है। बोले यीशु मसीह की। एलिया आया तो जैसे पूछा था, मैं हो गई। उसके घर में मेहमान कौन है? एलिया। घर में देने के लिए कुछ है क्या? पनीर की भाजी बना रही थी, तो चिकन मसाला, अंडा मसाला, तो क्या बना के देने वाले थे? एक मुट्ठी भर आटा भाई, एक मुट्ठी भर आटा में कितना रोटी बना दो बताओ? एका मुठ्ठीच्या आट्यामध्ये तुम्ही तुमचं पोट भरू शकता, तुमच्या लेकराचं पोट भरून मी लहान लेकराचं पण पोट नाही भरू शकत। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का दास बोला कि पहली रोटी तो मुझे लेकर। और बाइबल ठान लिया, शायद ये मेरी परीक्षा होगी, ये लास्ट रोटी उसको ही देते, ऐसे भी मरने वाले, ये एक में हमारा क्या होने वाला है? ये खाने के बाद हमारे जीवन में तो हम लोग को लॉस ही होने, मरना ही है। उन्होंने एक ही काम किया, पहला रोटी बनाया, बेटी को बोले जा देखिए, अभी बेटा ऐसा बेटा रहेगा, कब रोटी बनती है कब मैं खाता हूँ। एक ही रोटी, एक मुट्ठी भर आटा, छोटा सा रोटी, और बच्चों को लगेगा कि अभी मुझे खाने का है। माँ और बेटे बोलते रहे कि अभी तू क्या खाएगा, मैं क्या खाऊंगा, दे दे। हालेलुया। अगर कोई मेहमान तुम्हारे घर पे आता है तो गारंटी बोलता, विश्वास करो तुम्हारी दुगनी आशीष बनने वाली। हालेलुया। एलिया उनके घर पे आया, विधवा के घर पे आया। बाइबल कहती है जब उसने रोटी खाई, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उस बहन को धन्यवाद दिया और उससे कहा, जा बहन, आज से तेरे डब्बे का आटा कभी खत्म नहीं होगा, जा बहन, तेरे कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा। बाइबल जो कहती है, परमेश्वर का दास ने जो शब्द बोला, गारंटी के साथ बोलता हूँ,
काल के दिनों में उसके आटे का डब्बा खत्म नहीं हुआ, तेल खत्म नहीं हुआ। वो जैसे आटा वो दूसरे डब्बे में डाल रही है और बढ़ रहा है, जैसा तेल दूसरे का बर्तन में डाल रही है और बढ़ रहा है, और ऐसे करते करते उसका बर्तन पूरा खत्म हो गया। उसने बोला बेटा जा भाग के आजू बाजू के लोगों को सबका बर्तन लेके आ। हालेलुया। ये आशीष होगा परमेश्वर के लोगों को बुलाने का। तुम ये मत सोचो कि मैंने बुलाया क्या करने का, क्या मालूम यार, रोज का तो आदमी है, रोज आते हैं ऐसे मेहमान। मैं मानता हूँ जो सिस्टर रहती है पीछे, क्या नाम है तुम्हारे मम्मी का? हाँ, बिंदु सिस्टर। आज तक उन्होंने ये ब्रदर वगैरह ब्रदर हो गए, मैं होगा, कई सिस्टर हो गए, उनका बर्तन है ना, बर्तन हमारे घर का तो आधा तो थोड़ा छोटा है, लेकिन उनका घर का है ना इतना बड़ा है। मतलब एक बार लोगे दोबारा नहीं मांगोगे। हालेलुया। बर्तन भी तुम्हारा बड़ा होना चाहिए और तुम्हारा हृदय भी बड़ा होना चाहिए देने के लिए, और देने वाला व्यक्ति कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। आज तुमको मैं एक बात बताता हूँ, अगर प्रभु का कोई भी दास तुम्हारे घर पे आता है, विश्वास करो तुम्हारी दुगनी बरकत हो चुकी है। आया प्रभु ने भेजा तो भेजा, किसके घर पे भेजा? हम लोग को भी भेजा नहीं है, लेकिन प्रभु ने भेजा तो अद्भुत भेजा। तो वो विधवा के घर में भेजा, बताओ, और वो विधवा भी कंगाल, उसके भी वादे। हमारे घर में कम से कांदे तो मिलते, लेकिन उसके पूरे वादे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अगर तुम किसी मेहमानों का आदर किया है, आज का विषय वही है, आज का विषय वही है कि हम लोग क्यों नहीं आदर कर पाते। अरे आज हम लोग को अपने भाई को, अपने बहन को तुच्छ जानते हैं, क्या कर रहे हैं? अपने बाजू में तो रहते हैं, रोज तो देख रहे हो उसको, क्या आदर कर रहे हैं? ये आदर नहीं हुआ। आदर करना मालूम है, बाइबल कहते हैं जैसे ही अब्राहम ने देखा वो क्या मालूम किया, वो दौड़ा, और दौड़ के ऐसे ही गया। हाँ, आप कौन हो? बाइबल कहती है उसने दंडवत किया, दौड़ के मुंह के बल गिर गया और उसको प्रणाम किया। और वो क्या कह रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यहाँ से जाना मत, मैं थोड़ी सी रोटी और पानी लेकर। उसने देखा, वो जो मेहमान आए थे उन्होंने भी देखा कि क्या ये दौड़ है हमारे लिए। अरे तुमको और मुझे दौड़ना है भाई, प्रभु के काम के लिए दौड़ो तो सही। देखो ना क्या अद्भुत काम करता है परमेश्वर। दौड़ो। आज तक हम लोग हर एक गलत चीज के पीछे दौड़े होंगे, एक बार तो अच्छे काम के लिए दौड़ो तो सही। क्यों नहीं परमेश्वर बरकत देगा भाई? क्यों नहीं आशीष देगा? और ये दौड़ा, और बाइबल कहती है वो उस टाइम भी 100 साल का था। कितने साल का? 100 साल का। 100 साल का आदमी दौड़ सकता है क्या? 100 साल का अगर किसी को बोल भी दिया कि भाई दौड़, तुझे 1 लाख रुपए देता हूँ, 100 साल के आदमी को बोलो दौड़, कैसा दौड़ेगा? ऐसे दौड़ेगा भाई? मैं बताओ ना क्यों बोल रहा हूँ, ये हो रहा है। तुम देखो 100 साल के आदमी को देखो, अरे इधर 30 साल का या 60 साल का भी होगा, उसको दौड़ने नहीं आता है। 100 साल का आदमी दौड़कर परमेश्वर से आशीष चुरा रहा है, और तुम तो यंग हो यार, तुमने कितना चुराना चाहिए आशीष परमेश्वर से। हालेलुया। अगर ये भी समय तुमने, ये भी साल, ये भी महीना, ये भी दिन ऐसे ही कमाया ना, तुम्हारा आशीष दूसरा कोई लेके चला जाए। जिनके घर में मेहमान आते हैं ना, याद रखना, अभी तुम बोलोगा अरे यार वो पापी है, वो झगड़े करने वाला, गाली देने वाला, इसको क्या आदर करने का आपको? मतलब तुमने ठान लिया कि ये जो गाली देने वाला रहेगा या पापी रहेगा और ये खाना मांग रहा है तो उसको देने का नहीं, ऐसा ठान लिया आपने। मैं बोलता हूँ कोई भी रहे, उसको पेट भर के खाना खिलाओ, उसका सत्कार करो, उसका दुगना आशीष तुम पाओ। ये जिसके घर में गया वो विधवा थी, विधवा, तुम्हारे जैसे पैसे वाले दिन भी नहीं थे, तुम तो अच्छे पैसे वाले हो भाई, कम से कम घर है हमारे, है कि नहीं है? हमारे घर में तो 2 दिन का 2 टाइम का खाना तो बनता है, क्या नहीं बनता है? बनता है ना। तो मुझे एक सोचो, एक आदर करने की वजह से वो बहन, जो विधवा बहन है, वो इतना भगवान को मिली, वो आकार में पैसा कमा रही, और हम लोग ने कोरोना में
पैसे वाले नहीं थे, बता। सोचा भी नहीं था कि लोग तो भूखे मर रहे थे, लेकिन सच में बोल रहा हूँ, अपने प्रार्थना के लोग है ना, डेली खाना निकालता हूँ, डेली कार्यकर्ता का खाना बंद, लेकिन प्रभु ने अपना खाना बंद नहीं किया। कोरोना के टाइम में जिनके घर पे गया, प्रेयर का तेल लगा के आया कि प्रभु ये घर में कोई बीमारी मत आने दे। सच में बोल रहा हूँ, घरों में आए ना, बीमारी आई नहीं। इसको खांसी भी होगा, एवढी दुश्मनी झाली होती बीमारी से। हालेलुया, सत्कार करो, एक दूसरे का आदर करना शुरू करो। ये मत बोलो मैं रोज देखता हूँ भाई को, मैं रोज देखती है बहन को, क्या आदर करूँगा? नहीं, उसके द्वारा जो ब्लेसिंग मिलने वाली है ना, वो आप ही जानते हो, वो परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया, ये पहला था परमेश्वर का दान, जिसने सत्कार किया। और तुमको मालूम है आगे क्या है? जिस पेड़ के नीचे बैठा था ना, वो क्या था? बांस था। और अब्राहम की बीबी, अब्राहम की बीबी और वो पेड़, समझ रहे हो कुछ? और वो सब वहीं पे बैठे थे, वहीं पर आए थे। बांस जो पेड़ था उसके छांव के नीचे बैठे हुए थे। और उनकी बीबी सारा क्या थी? बात थी, उसको भी बच्चे नहीं थे। तो समझ रहे हो, अगर प्रभु के कोई भी मेहमान तुम्हारे घर में आएगा, ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाएगा। अगर सोचो अब्राहम के घर में आए, क्यों आए? कुछ देने के लिए आए थे, वो कुछ देने के लिए आए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उस घर में एक औरत है जिसका नाम है सारा, वो बांझ है, उसको एक भी पुत्र नहीं है। वो कितने साल की है? 90 साल की है। कितने साल की? 90 साल की है। कितने साल की? 90 साल की बूढ़ी औरत को लड़का या बच्चा हो सकता है क्या? लेकिन परमेश्वर चाहे तो वो पत्थर से भी अपने आप को है ना, किसी से भी बच्चों को पैदा कर सकता है। भाई वो परमेश्वर है। अगर तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर बोल उठे कि परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया, अगर तुम किसी का आदर करना सीख जाओगे ना, याद रखना परमेश्वर से आदर पाओगे। बोले यीशु मसीह। ये पहला परमेश्वर का दास है, जिसके घर में ऐसे मेहमान आए, इस संसार के नहीं, स्वर्गदूत आए। और स्वर्गदूत आने के बाद आगे अगर तुम पढ़ोगे ना, तो ऐसा लिखा है, जब रोटी बना के हो गई, जब बछड़ा काट के हो गया, जब खाना पीना बांट के हो गया, जब वो परोसा, तो उस समय आगे ऐसी बात हो गई। उस स्वर्गदूत ने कहा कि देख, हम लोग यही महीने और यही साल में फिर से एक बार आएंगे। तो क्यों? क्योंकि तेरी जो औरत बांझ है, जिसको पुत्र नहीं है, वो आने वाले दिनों में माँ बनने वाली है। हालेलुया। अभी परमेश्वर का ब्लेसिंग देना कभी भूलना मत। वो ब्लेसिंग कभी भी दे सकता है। तुम सोचते रहो मेरा समय कब आएगा, फिर मेरा समय कभी आएगा। अरे तुम ये मत सोचो मैं आज भी प्रॉब्लम में हूँ, आज भी मेरे गलती से गलती हो रही है, पाप से पाप हो रहा है, मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मैं पीछे हट रहा हूँ। क्यों क्यों क्यों? लेकिन मैं एक गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आने वाले दिनों में जितना 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 समय होने होता है ना, होने दो। लेकिन एक समय आएगा कि मेहमान तुम्हारे घर में आएगा, द्वार खटखटाएगा, और जो कोई शब्द सुनेगा, जो उसका आवाज सुनेगा, वो तुम्हारे भीतर आएगा और तुम्हारे साथ भोजन करेगा, भोजन करेगा करेगा, लेकिन उसके बाद जो आशीष मिलेगी वो संसार के लोगों के पास नहीं, बल्कि तुम्हारे पास होगा। बोले यीशु मसीह की। अतिथि सत्कार करना भूलो मत। कोई परमेश्वर का बड़ा दास आता है, छोटा दास है या नहीं है, फिर भी उसका आदर करना शुरू करो, प्रभु आपको आशीष करना शुरू करो। बाइबल कहती है उसके आदर के वजह से क्या मिला? सारा माँ बन गई, सारा माँ बन गई। अब सोचो, तुम्हारे आदर के वजह से तुम्हारा कंगालपन दूर होगा, तुम्हारे आदर के वजह से तुम्हारी बीमारी दूर होगी, तुम्हारे आदर के वजह से कई आशीषें तुम्हारे घर में आ जाएगी, तुम्हारे आदर के वजह से तुम्हारा पवित्र जीवन बनेगा, तुम्हारा आदर के वजह से तुम सामर्थ्यवान प्रभु की सेवा करोगे। हालेलुया। आदर करना
करना शुरू कर दो परमेश्वर के लोगों का, और अपने आप का भी आदर करना शुरू कर दो। याद रखना, आपने खुद को भी नाम रखना भी है ना, वो भी गलत चीज है। अपना खुद का भी आदर करो कि प्रभु मैं ग्रेट मानता हूँ मेरे अपने आप को। क्यों? क्योंकि मैं आपके जीवित परमेश्वर के पास मैं हूँ। मैं ग्रेट मानता हूँ, मैं अच्छे मानता हूँ मेरे जीवन के लिए। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा परमेश्वर मिला जिसके बाद मृत्यु नहीं है, अनंत काल का जीवन है। मैं ऐसे परमेश्वर के पास हूँ जिसके पास शांति है। मैं ऐसे परमेश्वर के पास हूँ उसके पास कोई भी बात असंभव नहीं है। मैं ऐसे परमेश्वर के पास हूँ, वो कुछ भी कर सकता है। यदि वो नदी नालों को अगर टन मारने की जगह देता है, तो सोचो तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुसीबत होने दो, वो निकाल देगा, उस मार्ग में से तुमको निकालेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ये अब्राहम था भाई, जिसको परमेश्वर ने आशीष दी। जब मेहमान उसके घर में आए, उसका आदर करने का तरीका अलग था। आज तुम्हारा और मेरा आदर करने का तरीका अलग होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, एक सिस्टर के घर पे गया था मैं, अपनी जूनी सिस्टर, लेकिन आज तक मैं कभी बोला भी नहीं कि ऐसा करो मेरे साथ। जिस बहन के घर पे गया था, उन्होंने मुझे मालूम है क्या, मैं नहीं जानता उनका जीवन, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उसने मेरा आदर किया, मतलब इसलिए मुझे मालूम पड़ा कि इसने मेरा नहीं, मेरे परमेश्वर का आदर किया। जब उसके घर पे गया ना मैं, तो सबके सब घर में बैठ गए। उस बहन ने क्या मालूम, उसके मन में क्या आया, मेरे पाँव धोए। उसने मेरे पाँव धोए। लेकिन उस समय मैं एक बात सोच रहा था कि प्रभु मैं क्यों कह, ये तेरा आदर नहीं है। मैंने जो सिखाया ये बहन कर रही है। उसको इतना वचन मालूम नहीं, शायद एक वचन उसके दिमाग में परमेश्वर ने डाला रहेगा, मेरा दास का है। हालेलुया, हालेलुया। आज वो बहन हॉस्पिटल में, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये हफ्ते में परमेश्वर निकाल के लेके आएगा। विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? सत्कार करना शुरू कर दो, एक दूसरे का आदर करना शुरू कर दो। अरे इतनी दुगनी आशीष मिलेगी कि लाइफ में तुम्हें कभी पाई नहीं होगी। मैं सच में बोलता हूँ, तुम क्यों चिंता करते रहते हो, मेरे बच्चे का कैसा होगा, मेरे माँ का कैसा होगा, मेरे परिवार का कैसा होगा, मेरे आजू बाजू की फैमिली का कैसा होगा। तुम चिंता मत करो, परमेश्वर पर अपनी सारी चिंता डाल दो। प्रभु हमारे बच्चे से लेके हमारे घर के बूढ़े तक सबको संभाले। तुमने और मैंने ना ये गलती कर दी, अपने जीवित परमेश्वर को हमने कमजोर समझा। कब होगा, कैसे होगा, क्या मन गारंटी है? इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतने मेहनत कर रही हूँ, फिर भी सफलता नहीं आ रही। प्रभु कहता है, अरे सफलता क्या चाहते हैं? मैं तेरे साथ हूँ ना बेटी, मैं तेरा परमेश्वर हूँ ना, तू इधर उधर मत था। अगर प्रभु तुम्हारे साथ है ना, कोई नहीं रहेगा कि पीछे। हालेलुया। ये अब्राहम था जिसके घर में आके क्या है, और क्या हुआ मुझे पढ़ो आगे। तब अब्राहम तुरंत तब्बू में सारा के पास गया। देखो, तब्बू से सारा के पास गया और कहा 3 सदा मैदा, हाँ 3 सदा मैदा, जल्दी से गूंद और फुलके बना। और क्या बना? फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा। और तब अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा। कैसा दौड़ा रहेगा बेचारा, उसको मालूम है लेकिन दौड़ रहा है। और एक कोमल हाँ और अच्छा बछड़ा लेके अपने सेवक को दिया। और उसने जल्दी से उसको पकाया। और उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उसके आगे परोसा। किसके आगे? जो मेहमान आए थे उनके आगे परोसा। मतलब उसने महंगा से महंगा चीज देगा तो क्या किया? अपने जाके अपने जो झूठ था उसमें से एक बछड़ा निकाला। और ऐसा बछड़ा निकाला, मालूम है कैसा बछड़ा? कैसा कोमल, अच्छे से अच्छा निकाल कर उस दासों के सामने रखता। दूध और दही। और ये खाना बना के किसके सामने रखा? कभी कभी मुझे लगता है रघु ब्रदर जो दूध और दही खाते ना, अरे यार आज मालूम पड़ेगा शुभ आशीष होता है। आज मालूम पड़ा कि बहुत ग्रेट होते लोग। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपको समझ रहे? और
अच्छी बात है, सुनो जरा। तब वो स्वर्गदूत उसने मुझसे पूछा, अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? सारा कहाँ है? देखो खाना खा रहे, खाने खाने समय उनको याद रहेगा कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है। उसने कहा वो तो तंबू में है। वो तो तंबू में है। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में, मैं वसंत ऋतु में, हाँ नीचे तेरे पास फिर आऊंगा। नीचे फिर से यही समय में, यही महीने में मैं फिर से तेरे पास आऊंगा। और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर, और सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था, जो अब्राहम के पीछे था सुनी रही थी। हाँ, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। और अब्राहम और सारा क्या थे? और वो 100 साल का बूढ़ा दौड़ दौड़ के खाना बनाने के पीछे दौड़ रहा है, जो दौड़ दौड़ के परमेश्वर के काम दासों को मिलने के लिए दौड़ रहा है, जो दौड़ दौड़ के क्या करने की कोशिश कर रहा है, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या करने की कोशिश कर रहा है। तुमको और मुझे क्या करना, तुम तो जवान हो गया। और सारा का मानसिक धर्म, और यहाँ लिखा है कि सारा का मानसिक धर्म। क्या शब्द दिया ना, शब्द क्या जबरदस्त दिया। तुम समझोगे ना, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। आज के टाइम में उसको प्रेड बोलते हैं। आज के प्रेड में उसको क्या बोलते हैं? प्रेड। जो बहनों का प्रेड खत्म हो गया तो वो बच्चा नहीं दे सकती। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे लिखा है जो सारा 90 साल की बन गई थी, और उसको नाम क्या दिया? मानसिक धर्म। उसका मानसिक धर्म बोला है। क्या बोला है? धर्म। क्या जबरदस्त शब्द है। परमेश्वर किसी का, एक बहन का, एक भाई का, सबका आदर करना उसके पास है। वो जो बहन का आदर कर रहा है, जो लेडीज का आदर कर रहा है, वो क्या कर रहा है? उसका मानसिक धर्म क्या था? बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, और बाद में वो मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं तो बूढ़ी हूँ, और मेरा पति भी बूढ़ा है, और मेरा पति भी बूढ़ा है। तो क्या मुझे यह सुख होगा? क्या मुझे ये सुख होगा? या मैं बच्चों को जन्म दे सकती हूँ? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा का यह कहकर, सारा का ये कहकर, सारा यह कहकर हाँ क्यों हंस रही? हाँ, उसको मजाक लग रहा था। सही बात है। तुम भी लोगे तो यही सोचोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने भाइयों से बात करना चाहता हूँ। मुझे बताओ, अगर 100 साल के या 90 साल के होने के बाद तुम हंसोगे नहीं? कोई बोलेगा तुमको कि ये अगले महीने से तुम प्रेग्नेंट होने वाले हो। पास्टर पागल है। पास्टर का दिमाग इतना ज़्यादा है। और मेरे भाई पास्टर का बाद दिमाग अलग चलेगा। मेरा परमेश्वर का सहयोग है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अगर परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है भाई। हाँ, फिर तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? सारा ये कहकर क्यों हंसी? कि मेरा क्या मेरे सॉरी सारा यह कहकर हाँ, सारा ये कहकर क्यों हंसी थी? क्यों हंसी थी? क्या मेरे जो इतनी बुरी हूँ, क्या मैं इतनी जो बुरी हूँ, हो गई हूँ, हाँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या सचमुच मुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए हाँ, क्या यहोवा के लिए, कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यह मुझे बताओ, जो काम तुम नहीं कर सकते क्या परमेश्वर नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर तुम बोलोगे नहीं करेगा तो तुम्हारे लाइफ में कभी नहीं होगा। अगर तुम बोलोगे कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, परमेश्वर कर रहा है, तो प्रभु बोल रहा है हो गया यीशु के नाम से। हो जाएगा हमारे लिए, हो जाएगा। गारंटी से बोलता हूँ। फिर यह समय में, हाँ, अर्थात वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा। अब्राहम से, सारा से यहोवा परमेश्वर के दास कर रहे कि मैं हम वसंत ऋतु में मैं फिर तुम्हारे साथ आऊंगा, और सारा के पुत्र और सारा का पुत्र उत्पन्न होगा। और उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, ये कह के मुकर गई, मैं नहीं हंसी। मैं नहीं हंसी। उसने कहा, उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। मैं तुझे परमेश्वर जानता है भाई, कौन हंसी, कौन रोई, और कौन भागी, है ना। और वो बोलते हैं, वो डर के मारे बोलने लगी कि मैं नहीं हंसी। फिर वो पुरुष वहां से चले और सदम की ओर दृष्टि की, और सदम की ओर दृष्टि
आगे का कहानी पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इन लोगों को आशीष दे के जा रहा है, और जो सदोम नगर के लिए जा रहे हैं ना उनको नाश करने जा रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अगर परमेश्वर को चाहता है तुम्हें ब्लेस करने का तो वो कैसे भी करेगा। अगर प्रभु के लोग तुम्हारे घर पे आ रहे हैं ब्लेसिंग करके और कुछ खाना खिला रहे, चाय पिला रहे, या कुछ भी नहीं करो खाली पानी पिला रहे, उसका दुगना आशीष तुमको मिलेगा। मैं बताता हूँ एक और बदल को भी मानो, पुरानी कहानी लेकिन हकीकत है। एक बहन थी लोकमान्य नगर की, उसके घर पर जिस दिन हम लोग गए थे उसके घर में वो खुद को चाय पीने के लिए देखा था कि चाय या शक्कर ला के हम लोग बनाए। उन्होंने बताया उसका हालत कि हमारे घर में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, हम रोज है ना इसको उसको मांग के खा रहे, कभी कभी तो 3-3 दिन हम लोग के आने हमको खाना नहीं मिल रहा। कितने दिन? 3-3 दिन तक। उस बहन ने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा बीमारी है और फिर भी मैं क्या खा लूं, मन किया तीखा चीज खा लूं। कभी रोटी रहती है तो कभी सब्जी नहीं होती, कभी सब्जी होती है तो रोटी नहीं होती। एक बार रोटी तो कैसे भी खा सकता है, केवल सब्जी खाओगे आप, सब्जी खाओगे आप, तो सोचो उसके घर में ऐसी परिस्थिति थी। और जिस दिन हम उनके घर पे गए, अकेले गए थे, मैं 10 या 12 जन गए थे उसके घर। हालेलुया, 10 या 12 जन गए थे उसके घर में, कुछ भी नहीं था। और जब उसके घर में बैठे उसको ऐसा लगा तो जलाएंगे और मेरे पास कुछ भी नहीं, उनके सामने उनको चाय देंगे। हालेलुया, मैंने कहा सिस्टर चिंता मत करो, परमेश्वर से आज से तुम्हारे सारे कामों को खोल देगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मैं तुमको सच कहता हूँ, जब हम लोग बैठे उनके लिए प्रेयर कर रहे थे और प्रेयर जैसे खत्म ही होने वाला था, एक बहन आई और उसको चाय पत्ती दूध भी सब देके चली गई। हालेलुया, शुरुआत बरकत की शुरुआत हुई। जिसके घर में पूरा अंधेरा था, जब प्रार्थना खत्म किया तो पूरा उजाला दिखने लगा उस घर में। हालेलुया, और जैसे जैसे प्रेयर चालू हो गया वैसे वैसे उसके पति को जॉब मिल गया। पहला जॉब उसको पुणे में मिल गया क्योंकि वो टाई मेकर था, उसको मानने वाला। हालेलुया, और सब कुछ फिर धीरे धीरे उनके घरों में आने लगा। आज उनके घरों में इतना है लेकिन प्रभु नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अगर प्रभु बरकत देता है, यदि प्रभु आशीष करता है, यदि प्रभु तुमको बचा लेता है, यदि परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करता है या किसी भी चीज की कमी घटी होने नहीं देता, तो उस परमेश्वर को छोड़ना सही है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी एक दिन आएगा फिर से वो बहनों यहाँ पे आएगा। हालेलुया, उस घर के घर में एक भी चीज की कमी नहीं, बच्चों को कैसा पढ़ाना मालूम नहीं, 2-2 दिन 3-3 दिन खाना नहीं मिलता, और आज उसके घर में बहुत सारी चीज है। हालेलुया, मुझे बताओ ये परमेश्वर तुमको आशीष नहीं दे सकता, या ये परमेश्वर तुमको बरकत नहीं दे सकता, क्या यह परमेश्वर तुम्हारी परिस्थितियों को बदल नहीं सकता, ये परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदल नहीं सकता? और क्यों नहीं बदल सकता? जिसके पास तुम हो ना वो परमेश्वर ही है। क्या बोलता है? केवल परमेश्वर ही उद्धार करता है, इस जगत में कोई नहीं है। हालेलुया, अगर ढूंढने जाओगे ना मुंह का हवा खोलने वाले बहुत जाएंगे, लेकिन एकमात्र परमेश्वर एक ही बोलता है, मैं यहोवा हूँ जो आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया। मैं यहोवा हूँ, मेरे हाथ से तुमको रचाया, मेरे शब्द से तुमको बनाया। वो यहोवा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, वो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर जिसने तुमको और मुझे बनाया। सोचो हमें कितना आदर करना चाहिए। बहुत पवित्र कब आधा घंटे में पूरा घंटा होगा मुझे मालूम नहीं पड़ा, सॉरी इसके लिए। लेकिन एक बात बता, मेरा कितना पॉइंट था मैं तुमको एक बताता हूँ, 7 पॉइंट है। जिन्होंने परमेश्वर के मेहमानों का आदर किया, जिन जिन घर में परमेश्वर के स्वर्गदूत गए, उनके बारे में तुमको बता रहा हूँ। पहला था अब्राहम, जिसके पास स्वर्गदूत गए। दूसरी थी लूत मालूम है? लूत कौन था?
लूत अब्राहम का भतीजा था, उसको मिले कौन? स्वर्गदूत। उसने भी क्या किया मालूम है? उनका आदर सत्कार किया, मालूम है? सोदम को पूरा नाश कर दिया, लेकिन उसको नाश नहीं किया। हालेलुया। एक खातिरदारी करने का नतीजा कितना अच्छा हो रहा है बताओ। जिसका तुम आदर कर रहे हो उसके घर में आशीष आ रही है भाई। हालेलुया। याद रख, जो आए नहीं उनको बोलो आज तुमने सच में आप जीवन से परमेश्वर का बहुमूल्य वचन गवा डाला। पहला था अब्राहम जिसने सोदम उसका आदर किया, उसको क्या मिला? 2 साल में एक लड़का हुआ। कितने साल में? 2 साल में एक लड़का हुआ। आनंद की बात है या नहीं? तो खुशी नहीं लगी कि 100 साल में बच्चा हुआ? तो मैं ये नहीं चाहता कि 100 साल के बाद हो तुमको, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 100 साल तक है ना तुमको परमेश्वर की आशीष मिलती है जब तक तुम जिंदा हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पहला था अब्राहम जिसको परमेश्वर ने आशीष दी। सेकंड था लूत, उसको भी परमेश्वर ने बचाया, आशीष दिया, लेकिन उसकी बीवी बच नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसका माइंड संतान जीवन है। हालेलुया। सेकंड, थर्ड थी रेबिका। है क्या यहाँ पे कोई? नहीं है। प्रभु को धन्यवाद हो। मैं तुमको सच्चे बोल रहा हूँ। एक और बहन थी जिसने परमेश्वर के स्वर्गदूतों का सत्कार किया। क्या नाम है उसका? रेबिका। तीसरी और चौथा सुनेम वासी धनी स्त्री। वो थी सुनेम वासी धनी स्त्री थी एक। उसने भी कई दुखों का आदर सम्मान किया, वो भी बची गई, क्योंकि उस देश में युद्ध चालू था और युद्ध के समय उसने क्या किया? परमेश्वर की तरह के लोगों को बचा के रखा था अपने घर में, और इसलिए वो भी बच गई, उसको भी आशीष मिली। हालेलुया। और है जिसका नाम है मार्था। हालेलुया। जिसका नाम था मार्था, उसने भी किसका आदर किया? किसका आदर किया? प्रभु यीशु मसीह का आदर किया। क्या मिला? भाई को जिंदा कर दिया। भाई क्या हुआ? भाई को लाजरस को जिंदा कर दिया। अगर तुम मरे हो ना शरीर में, यीशु मसीह जिंदा कर सकता है। आत्मा में मरे हो ना, तो यीशु मसीह जिंदा कर सकता है। तुम्हारे जीवन में कई भी चीज ऐसे मरे हुए ना, यीशु मसीह जिंदा करने की सामर्थ शक्ति रखता है। हालेलुया। और यीशु मसीह की ये परमेश्वर है। आदर करना शुरू कर दो प्रभु का से, और प्रार्थना का और अपना जीवन भी बिताना शुरू कर दो। ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा को अवसर दो अपने जीवन में काम करने का। हालेलुया। और थे जिसका नाम था कुर्नियुस, जिसका नाम था कुर्नियुस, उसने भी परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर के दासों का आदर किया। और मुझे मालूम है कई लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, अगर अध्याय बच्चों ना तो घर में जाके पढ़ लेना। एक काम करना, लूत ने जो आदर सम्मान किया, उत्पत्ति 19 अध्याय 1 से 2 पढ़ना घर पे जाके। ठीक है। रेबिका ने आदर किया, उत्पत्ति 24 अध्याय 23-25 तक पढ़ने। ठीक है। मार्था ने अपने सुनेम वाली स्त्री ने जो परमेश्वर का आदर किया, वो घर पे जाके पढ़ना। दूसरा राजा 4 अध्याय 8 और 10 वचन। मार्था ने जो आदर किया उसका अध्ययन कर लो। लूका की किताब 10 अध्याय 38 वचन। और 19 जो कुर्मी की जो स्त्री थी, उसने भी परमेश्वर का आदर किया, उसका अध्याय मिलेगा तुमको। मेरे जो किताब 48 वचन। ठीक है। और जो 7वां जो पॉइंट था जिसने परमेश्वर के दासों का, उसके लोगों का आदर किया, उसका है लुदिया। हालेलुया। तुम्हारा गलती एक हो रहा है, तुम लिख रहे हैं। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। कितने लोगों को लगता है कि मैं आशीष पा चुका हूँ? कितने लोगों को लग रहा है कि आज सच में आज मेरा सत्कार हो रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि सच में मेरा आदर हो रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि आज सच में अब्राहम को तो आशीष मिली है, लेकिन उनके साथ इस वचन सुनने के बाद मुझे भी आशीष मिल चुका है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। वो आशीष तुमको देना चाहता है। अब्राहम सारों को आशीष मिल चुका है। लूत को परमेश्वर ने बचाया, और कई स्त्रियों को भी परमेश्वर ने दर्शन देके उनसे बात की। विधवा को एलिया घर में गया, विधवा के उसको भी बरकत मिल चुकी थी। विधवा के घर में कभी आटा खत्म नहीं हुआ। जब तक अकाल था तब तक वो खाती पीती रही। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आज वो परमेश्वर का वचन तुम्हारे घर में आ चुका है।
वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आ चुका है। आज ही अपने जीवन को स्वीकार कर लो कि प्रभु सच में हम आज से भूल ही गए थे किसका सत्कार कहाँ करना है, किसको क्या आदर देना है। लेकिन आज से परमेश्वर से बोलो पिता, मैं आज से हर को आदर देना शुरू कर दूंगा। बोलो परमेश्वर से पिता कि आज से मैं मेरे भाई का, मेरे बहन का, मेरे परिवार का, मेरे माँ का, मेरे पिता का, जिसको मैं तुच्छ जानता था, मैं आज से उनका आदर करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, घर पे जाके अपने माँ बाप से नहीं बात करो, ठीक है, तुम अपने दोस्तों से नहीं बात करोगे, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड से तुम्हारा फ्रेंड झगड़ा होगा उससे बात नहीं करोगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि तुम घर के जाके एक बात करोगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे कि मेरे भाई मेरे बहन को मैंने माफ नहीं किया, मेरे पिताजी से मैंने क्षमा नहीं मांगी, प्रभु मुझे ऐसा मन दे कि मैं जाके खुद अपने उनसे मांगू। कितने लोगों को लग रहा है कि अब्राहम का कितने लोगों को लग रहा है एलिया ने मेरे घर में आके ये आशीष दी मुझे। कितने लोगों को लग रहा है कि मार्था के घर में जैसा यीशु गया वो आशीष हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हमको आशीष करने वाला है, हमको आशीष करने वाला है। तुम अपने आप से बोलो कि पिता ऐसा एक काम दिखा कि मैंने सच में तेरी नजर में अच्छा किया रहेगा। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ यीशु मसीह आपके अच्छे काम एक अच्छा तुमको दिखाने वाला है। मैंने पहले ही बोला था शुरुआत करने से पहले कि तुमने ऐसा एक काम किया है, उसके वजह से आप तुम परमेश्वर के सामने खड़े हो, आज परमेश्वर के सामने बैठे हो और आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हो आप। हालेलुया। कितने लोगों ने सुना वचन? कितने लोग चाहते कि मेरे जीवन में आशीष आने वाली, आशीष आने वाली, आशीष आने वाली है, आशीष आने वाली है। सिस्टर बोलते आ गई, आशीष आने वाली है। सिस्टर बोलते आ गई, आशीष आने वाली है। सिस्टर बोले आ गई। कौन बोल रहा आ गए? कौन बोल रहा आ गई? कौन बोल रहा आशीष आ गया? कौन? मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में आशीष आ गया। अगर तुम बोल रहा तो तुम्हारे जीवन में आशीष आएगा। जीवन को बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष मेरा है। उठ जाओ, खड़े हो जाओ, बोलो प्रभु से आज का आशीष मेरे लिए रखा था परमेश्वर। और देखना इस आशीष का फल तुम इसी हफ्ते में पाओगे, इसी हफ्ते में पाओगे। वो आशीषों का परमेश्वर है। मांगो परमेश्वर से, वो दुआ करो परमेश्वर से। ओ राजा परमेश्वर, सोचो जरा, सोचो स्वर्गदूत अब्राहम के घर आ रहे उसे मिलने के लिए, और वो भी ऐसा मैसेज देने के लिए जिस पेड़ के सामने बैठे थे वो पेड़ बांझ